हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाकर के चेकआउट कर लें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारे कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। एक बच्चे के डेवलपमेंट में कई प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, इसमें बोला गया है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है सेफेलोकॉर्डल और एक आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि हम आगे पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है पहले हम जनरल चीज़ें जानते हैं, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। फिफ्थ नंबर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, यानी इंटीग्रेशन यानी कि जब कई चीज़ें मिल करके डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके का डेवलपमेंट जब एक साथ होता है। इंटीग्रेट का मतलब एक साथ होना, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। 6 पर है प्रिंसिपल ऑफ हॉलिस्टिक प्रोसेस। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। जब हर चीज़ डेवलप हो तो वो होती है हॉलिस्टिक, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नंबर 7 पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार डेवलपमेंट हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा, यानी अगर एक बार कोई किसी की यानी कि किसी की हाइट बढ़ गई तो फिर दोबारा नीचे नहीं आएगी। किसी का माइंड जो है वो विकास कर रहा है तो वो दोबारा से पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। तो इरिवर्सिबल का मतलब है कि दोबारा से हम उसी अवस्था में नहीं आ सकते अगर एक बार डेवलपमेंट हो गया। फिर बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी का मतलब है जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस से चलता है, एक लाइन से चलता है। पहले हमारी क्या आती है, पहले हम इन्फेंट होते हैं, फिर हम चाइल्ड, फिर एडोलेसेंस एंड देन एडल्ट। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, तो वो क्या होता है सिक्वेंशियली। जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वो एक सीक्वेंस से वर्क करता है। नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि हर एक दिशा में क्या होता है विकास होता है। और मल्टी डायरेक्शन है, यानी कि हमारा हर दिशा में, जैसे कि सेफेलोकॉर्डल ऊपर नीचे हर तरीके से हमारा विकास होता है। नंबर 10 है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है पहले हम आसान चीज़ें सीखेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम इनको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट इज़ द लाइफ लॉन्ग नेवर एंडिंग प्रोसेस टिल डेथ। जो डेवलपमेंट है वो ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। With time, people grows, acquire new skills and develop the different interest and aspirants. होता क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे क्या बर्थ से शुरू होकर और डेथ तक चलती रहती है, कॉन्टिन्यू एक प्रक्रिया है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, हमें बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति में क्या आता है, मंद और तेज होती है। कभी क्या होता है डेवलपमेंट जो होता है वो तेज होता है, कभी जो होता है थोड़ा सा धीरे हो जाता है, बट कभी रुकता नहीं है हमारा डेवलपमेंट। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि हमारा ये माँ के गर्भ से और मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक है सेफेलोकॉर्डल जिसको मस्काधोमुखी बोलते हैं, और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको दुर्भिमुखी बोलते हैं। तो सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, जब हमारा विकास
टॉप से डाउन की तरफ हो रहा हो तो उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। और जब जो विकास है वो क्या है, जब बॉडी के सेंटर में होता है तो वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। पढ़ते हैं इसको। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट गोज फ्रॉम द टॉप डाउन फ्रॉम द हेड टू टोज। जब विकास सिर से लेकर के पैरों की तरफ रुख करता है तो उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल द सेंटर ऑफ द बॉडी डेवलप्ड बिफोर द आउटर रीजन। पहले क्या होता है, सेंटर में होता है विकास डेवलपमेंट, फिर आउटर रीजन में होता है। दिस मीन्स दैट द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम हिंदी में देख लेते हैं। मस्का दो मुखी, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्का दो मुखी भी कहते हैं। दुर्भिमुख, जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर, मध्य से यानी कि सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह होता है समीप दुर्भिमुखी कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन तो दो तरीके से होता है, एक सिफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार ये आता ही है। अगर आप बीएड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये सारे प्रिंसिपल्स एक जगह लिख के उनके बारे में लिख के आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट या यूपी टेट के लिए तो आप समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। An infant will initially grasp an object with the whole hand before using only the thumb and forefinger. जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कोई भी चीज़ जब पकड़ता है तो उसको पूरे हाथों से पकड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको पता है कि हमें इस चीज़ को किससे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसको सब कुछ पता रहता है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है तो पहले वो उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, देन दौड़ना सीखता है। अब ये तो नहीं कि डायरेक्ट वो दौड़ना सीख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या है, एक प्रोसेस है जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमारा जो विकास है वो पहले क्या होगा, जनरल होगा और देन स्पेसिफिक होगा। पहले एक बच्चा उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा एंड देन दौड़ना सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। ईच चिल्ड्रन इज यूनिक लाइक एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, हर एक बच्चे में डेवलपमेंट की जो क्या है रेट है वो अलग अलग है। किसी में डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी में के डेवलपमेंट में टाइम लगता है। और हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। किसी में कोई एबिलिटी अच्छी होती है और किसी में कोई अलग एबिलिटी अच्छी होती है, मगर हर किसी में कोई एक एबिलिटी होती ज़रूर है। तो हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से क्या होता है, डेवलप होता है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर एकता पर निर्भर करती है। जो बच्चों में ये इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। जैसा एक बच्चे के माता पिता अगर इंटेलिजेंट है तो वो बच्चे में डेवलपमेंट भी जल्दी होगा। कौन सा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इन्वायरमेंट क्या है, अगर किसी बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिला तो भी उसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और जिस बच्चे को नहीं मिला है उसका डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, कि एक बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर एकता पर भी निर्भर करता है और हर बच्चा यूनिक है। Principle of integration, it refers to the integration of various aspects of development like physical, mental, emotional, social and moral personality of a child is the product of the balanced integration of all these aspects. हमें इंटीग्रेट करना होता है, यानी हमें जोड़ना होता है इन सारी चीज़ों को, तब हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मॉरल, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है, तभी हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है, इफेक्टिव हो पाता है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक्स में मैंने बोला था ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब उसमें होता कौन कौन सा है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, न्यूमेरिकल डेवलपमेंट,
फिजिकल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर तरीके का जब डेवलपमेंट एक बच्चे में होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक अप्रोच टू चाइल्ड डेवलप एंड लर्निंग रिकॉग्नाइज द कनेक्टेडनेस इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। क्या होता है? कनेक्ट होते हैं क्या? माइंड, बॉडी और स्पिरिट। जब ये तीनों कनेक्ट होते हैं तो हमारा क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। दे पे अटेंशन टू चिल्ड्रंस फिजिकल, पर्सनल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। जब हम बच्चे पे हर तरीके का अटेंशन देते हैं, फिजिकली भी, पर्सनली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, तो वो क्या होता है? जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब है एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर तरीके से उसका विकास होना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल। डेवलपमेंट क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। वंस, तो ये चीज़ आप याद रखें कि डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल। ये सीटेट में आ चुका है और आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है। वंस यू आर डेवलप्ड, अगर एक बार आप डेवलप हो गए, यू कैन नॉट रिवर्स इट एंड गो टू योर प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपका विकास एक बार हो गया तो आप उस पोजीशन को रिवर्स नहीं कर सकते हो, ना ही आप प्रीवियस स्टेजेस पर जा सकते हो। अब ये छोटा बच्चा है, फिर ये इतना बड़ा हुआ, फिर ये लड़की इतनी हुई, फिर ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब हुआ क्या कि अब ये जो बड़ा बच्चा है ये छोटा तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। लर्निंग और डेवलपमेंट क्या है? फॉलो करते हैं ऑर्डर में। वन कैन नॉट स्किप, और किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते, एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंड डू नॉट जंप टू द नेक्स्ट वन। ना ही हम इसमें किसी स्टेज को जंप कर सकते हैं और ना जंप करके दूसरी स्टेजेस पर जा सकते हैं। अब ये बच्चा है, अब ये जंप कर कर स्टेजेस पे तो नहीं जा सकता। अब इसको इस स्टेजेस पे जो जो करना है वो सब यहाँ पर वो सीखेगा, करेगा, फिर दूसरी स्टेजेस पर जाएगा। तो हम स्किप नहीं कर सकते कोई भी स्टेजेस को। हमें सारी स्टेजेस हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए पहली स्टेज इम्पॉर्टेंट है। ये आप फोटोज़ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चिल्ड्रन डेवलप इन कॉग्निटिव स्किल्स, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। देखिए, कोई भी बच्चा है तो पहले क्या होता है? ABCD बोलना सीखता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगता है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कोई भी बच्चा जब सीखता है तो वो क्या होता है? पहले सिंपल चीज़ें सीखता है जो उसे थोड़ी बहुत आती हैं, और फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ रिलेशन बनाता है और फिर क्या है? वो अच्छे से सीखता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।